जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे अचौर्याणु व्रत का स्वरूप। जीवन में अचौर्याणु व्रत की क्या आवश्यकता है, अचौर्याणु व्रत का पालन न करने से जीवन में कितने प्रकार के विकल्प, दुख, आपत्ति, विपत्ति, संकट आने की संभावना रहती है। जिस व्यक्ति के मन में लोभ लालच रहता है और लालच में आकर के वह अचौर्य व्रत का पालन नहीं करता, दूसरे की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को ले लेता है, तो वह न केवल संकट को आमंत्रित करता है, कई बार तो उसके प्राण जाने की भी नौबत आ जाती है। इसलिए कल वाचना में 57वें नंबर के श्लोक में अचौर्य अणुव्रत का स्वरूप देखा। आज 58 नंबर की कारिका में अचौर्य अणुव्रत के कौन कौन से अतिचार होते हैं, अचौर्याणुव्रत के अतिचार यहां देखते हैं जो आचार्य महोदय ने रत्न कंडक साबकाचार में लिखे हैं। वे 5 अतिचार हैं। अचौर्य अणुव्रत को निर्दोष, निर्मल, विशुद्ध बनाने के लिए इन 5 अतिचारों का भी परित्याग करना चाहिए, अन्यथा अचौर्य अणुव्रत निर्दोष पर पालित नहीं होता और व्रतों को पाले बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। व्रतों का पालन करने का आशय है पापों से उतना छूट जाना, पाप पंख से उतना मुक्त हो जाना, वह गंदगी आत्मा में से उतनी निकल गई। तो यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं 5 अतिचार बता रहे हैं, देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। चौरप्रयोग चौरार्थ दान विलोप सदर्शन मिश्र हीनादिग विनवानम पंचास्तेवती पातः। चौर प्रयोग, चोरी करने का प्रयोग बताना, स्वयं चोरी तो नहीं की लेकिन दूसरों को प्रयोग बताना। चौर अर्थ आदान, चोरी के अर्थ को आदान ग्रहण कर लेना, चोरी की वस्तु को ग्रहण कर लेना क्योंकि सस्ते मूल्य में मिल जाएगी। विलोप, चोरी तो नहीं की किंतु राज कानून का उल्लंघन किया, अपने कर्तव्य का लोप किया। जो संविधान है भारतीय नागरिक के लिए, स्वपर के सुखद जीवन के लिए, उसका उल्लंघन किया। आगे सदृश सन्मिश्र, समान वर्ण वाली वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर के बेच दिया। और चौथा हीनादिक विनवानम, नापने के, तौलने के जो पैमाने, मीटर है, लीटर है, वाट है या और भी कोई पैमाने, चौथिया आदि, पोटली, मुट्ठी, इसमें हीनादिक कर लेना, इसमें अंदर में चोरी का भाव आता ही है तभी व्यक्ति बेईमानी करता है। चोरी का भाव नहीं आए तो फिर उसके जीवन में ट्रांसपेरेंसी रहती है, एकदम क्लियर रहता है, दर्पण की तरह से स्वच्छ, उसमें कोई अंतर नहीं आता, पारदर्शिता रहती है। भाई लेने का भी यही है, देने का भी यही है।
तो ये 5 अतिचारों से अचौर्य अणुवृत्ति को बचना चाहिए। इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लें। चौर प्रयोग, स्वयं चोरी नहीं की, किंतु जो आपका शत्रु है, जिसके प्रति आपके मन में कुछ अलग भाव है, तो आपने चोर को क्या बताया, देखो एक काम करना, उसके मकान का दरवाजा पीछे वाला टूटा है, उसमें ताला सही से लगता नहीं, और ताला तोड़ना भी नहीं, धीमे से हिला के कब्जे निकल जाएंगे और तू पीछे से चला जाना। जो लेना हो सो ले लेना, तेरा कर्ज चुक जाएगा, तो ले आना वहां से। खुद तो चोरी नहीं की, पर दूसरे को चोरी बता करना, उसको प्रेरणा दे दी, बता दिया चोर को जाकर के। आज तो उनके पूरी फैमिली, पूरा परिवार कहीं तीर्थ की यात्रा करने के लिए गई, और उसकी चाबी बाहर वाली तुम्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है। पीछे सामने वाले का जो मकान है पिछवाड़े में, वहाँ पर नसेनी टिकानी एक, उसकी छत पर चढ़ करके फिर ईंट पकड़ के उसकी छत पर चढ़ जाना, वहाँ से यहाँ सीढ़ियों की मुमटी है उस पर आ जाना, उसे उतर करके नीचे सीढ़ियों से आ जाना। सीढ़ियों पर कोई दरवाज़ा है ही नहीं, तुम नीचे तक पहुँच जाओगे, और नीचे पहुँच करके कोई ताला वाला भी तोड़ ताड़ करके जो लेना हो सो ले आना। किंतु मेरा नाम कहीं नहीं आ जाए, पकड़े गए तो तुम ही जिम्मेदार होगे। अरे मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगा, तुमने मुझे आई तो माला माल कर दिया, तुमको तो मैं 100 बार धन्यवाद दूंगा। ये खुश हो रहे, और कोई चीज़ अच्छी मिली तो इनाम में तुम्हें ला करके दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अमन कर रहा है, चल लाएगा तो देख लूंगा। तो चोरी करने का उपाय बताना, यह भी अचौर्य अणुवृत्ति के लिए दोष है। चोरी का उपाय भी नहीं बता सकते, चोरी का प्रयोग नहीं बता सकते, ऐसी बात भी नहीं सुनाना चाहिए चोरी करने वाला चोरी कैसे करता था। क्योंकि हो सकता है चोरी करने की बात सुनाओगे तो सामने वाले के मन में चोरी करने का भाव पहले आएगा। बात सुनाना है तो ये सुनाना है कि अचौर्य व्रत का पालन कैसे किया जाए। देखो, गोपाल दास जी वरैया जी मुंबई से यात्रा कर रहे थे मुरैना के लिए, उसके बेटे की उम्र लगभग उसी दिन 8 वर्ष की हुई, और ट्रेन में 8 वर्ष से बड़ा बालक होता है तो आधा टिकट लगता है। 8 साल का ही होता है कि 3 साल का होता है? 3 साल के बाद लगता है आधा टिकट। 3 साल से छोटे का है तो नहीं लगता। 3 साल का। उसकी पत्नी ने बताया कि आज हमारा बेटा 3 साल का हो गया। वो घबरा गई, बोले क्या हुआ? अरे मेरी बेटी का टिकट लिया ही नहीं, आधा टिकट लेना था। अब टीटी आया, उसे कहा क्षमा करना मुझसे भूल हो गई, मैं समझ रहा था मेरा बेटा भी 3 साल से छोटा है। अभी मेरी पत्नी ने बताया कि आज उसका जन्म दिवस है, 3 साल का हो गया, मुझे टिकट। वो टीटी ने कहा क्यों चिंता करते हो, वहाँ तक मैं हूँ, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, फिर उसके आगे मुझे यात्रा है। बोले आगे टीटी जाएगा से मैं कह दूंगा, उसके आगे भी मेरी यात्रा है, तुम कहाँ जा रहे हो? उससे कह दूंगा, वो आगे टीटी से कह देगा तुम्हें मुरैना तक ही जाना है ना। नहीं मेरी यात्रा और आगे, तुम्हारा टिकट तो मुरैना तक का है। भाई मुरैना तक तो इस ट्रेन का टिकट है, मुझे तो यात्रा पल्लो की भी करनी है, वहां जाके क्या जवाब दूंगा? आप तो मेरे बेटे की आधी टिकट बना दीजिए, जो जुर्माना होता है उसे मैं भरने को तैयार हूं। तो ये अचौर्य व्रत कहलाता है कि मुझे चोरी नहीं करना, ऐसे पालना करना। और चोरी करने वाला क्या सोचता है, कैसे चोरी करने का मौका मिले, चोरी करने की विधि कैसे समझ में आए, कैसे चोरी की जा सकती है। वह चोरी करने वाला सोचता है कि चोरी किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से कराऊं। और अचौर्य अणुव्रत सोचता है कैसे मैं अपने अचौर्य अणुव्रत को निर्दोष बनाऊं। तो अतिचार ये व्रतों में दोष लगाते हैं, और नृत्यचार पालन करने से व्रत निर्दोष पलते हैं। तो चौर प्रयोग, चोरी का प्रयोग नहीं बताना कि चोरी कैसे करना है। यदि कोई चोरी का प्रयोग बताता है, ये अनुमोदना करता है, हाँ हूं करता है, तो समझ लेना हुए अपने अचौर्य अणुव्रत में दोष लगा रहा है। चौरार्था,
चोरी के धन को ग्रहण कर लेना। प्रातःकाल 4 बजे पहुंच गए दुकान पर, अभी लोग सो करके नहीं उठे कि उसके बंधे हुए ग्राहक आते हैं और चोरी का माल उसे दे जाते हैं। चाहे जो भी माल चोरी का है, लोहे का है, पीतल का, चांदी का, सोने का या और भी कोई है, जो चुपचाप रात में आते हैं वह दुकान में पीछे वाले गेट से बुला लेता है, वह माल उसे आधी रेट में मिल जाता है। दुकान उसकी बड़ी प्रतिष्ठित है, नगर में उसकी धाक है, कोई व्यक्ति उस पर चोरी की शंका कर नहीं सकता। तो कोई व्यक्ति सोचे मैंने चोरी थोड़ी की है, किंतु जानता ये चोरी की वस्तु है, चोरी की वस्तु कम पैसे में मिल गई तो उसे लेना यह भी दोष है, यह भी संकट का कारण है। तो चोरी की वस्तु नहीं लेना। और कोई वस्तु कम पैसे में दे रहा है तब भी वस्तु नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है चोरी की हो। वह वस्तु अपनी वस्तु होती तो पूरे मूल्य में देता। 1 लाख की वस्तु यदि 20,000 में मिल रही है, 50,000 में मिल रही है या 60,000 में मिल रही है तो समझो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। 1 लाख की वस्तु व्यक्ति मजबूरी में 95,000 की दे सकता है, 90,000 की दे सकता है, पर 1 लाख की वस्तु को यदि 20,000 में, 30,000 में, 50,000 में, 10,000 में दे रहा है तो निश्चित मानिए इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि फ्री की वस्तु मिल जाए। फ्री की वस्तु बहुत महंगी होती है, बड़ा मुश्किल होता है। अभी वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस। अभी कोई बता रहा था कि एक लड़की आई और मास्क लेकर के एक ड्राइवर को दिया कि हमारी एनजीओ कंपनी है वह मुफ्त में ये बांट रही है लोक सेवा करने के लिए, आप इसको लगाओ मास्क को। उसने कहा ठीक है, फ्री में ले लिया। उसने मास्क लगाया, उसमें क्लोरोफॉर्म था, और लगाते ही उसे बेहोशी आ गई। उसकी गाड़ी में जो सामान रखा था वो सामान उठा करके बांध करके ले गई। तो फ्री की वस्तु भी नहीं लेना है। फ्री में व्यक्ति क्या क्या देना चाहता है, बिस्किट खिलाई, रास्ते में ट्रेन में यात्रा कर रहा था, फ्री में दे रहा था। उसने सोचा कि मैं किसी को खिलाऊंगा नहीं, फ्री में कोई मुझे खिला रहा है तो मेरा क्या दोष। तो फ्री में बिस्कुट खाए, उन बिस्कुटों में कोई ऐसा पदार्थ था जिससे उसे नशा आ गया। उसे नशा आ गया और पड़ा है ट्रेन में, उस पर जो सामान था सब सामान को सिमट करके ले गया। अंततः कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ माल पानी होगा तो वहाँ डाल दिया सामने, बस पीछे, जैसे इसमें मतलब बेकार सी चीज़ हो, फटे पुराने कपड़े बड़े से बैग को रख दिया, तो उसमें रुपया रखें करोड़ों, पर ऐसे डाल दिया जैसे कुछ है ही नहीं। और नहीं तो कुछ व्यक्ति कहते हैं सूट के उसको अपने नीचे बैठ जाएंगे, उस पर दबा के रखेंगे, बैग को ऐसे लगाएंगे छाती से, तो सामने वाला समझ जाएगा इसमें कुछ न कुछ है। तो क्या समझ गया कि इसके पास सूटकेस में बैग में कुछ है। तो ये व्यक्ति आया, बाजू में बैठ गया, बैठ करके अपनी कड़ी को ऐसे देखने लगा। सोने का कड़ा था, देख रहा था। फिर चैन को उसने देखा, चैन को खोला, निकाला, उसका टूटा नहीं था, तब भी उसको ऐसे यूं करने लगा जैसे वो टूटा है, उसे जिसने जोड़ रहा हो। भाई वाला व्यक्ति जो बैठा था देख रहा था, तो उसने कहा भाई साहब मैं जोड़ूं उसको। उसको चैन दे दी उसने, और दूसरे को काने में कड़ा, वो देखने लगा। सोच रहा हूँ मैं तोड़वा करके इसकी चैन बनवाऊंगा, अच्छा बनवाऊंगा। कितने का बनवाया था, बातों में लगा लिया। वो दोनों आजू बाजू वाले व्यक्ति बातों में लग गई। वो चैन का कड़ा लगा रहा है, वो बिस्कुट को देख रहा है, उसको कड़े को देख रहा है। उसके अन्य साथी भी आकर के बैठ गई और उन्हें मालूम नहीं अननोन बन के आई, वो बातों में लगा रहा। वे दोनों व्यक्ति वही को लगा ही रहा। उसने धीमे से उसका बैग और सूट के धीमे से पार कर दिया। उसने खिसका करके और अपने आगे पहुंच गया। स्टेशन आने वाला था, तुरंत से बैग और सूट ले करके उतर गई, गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके बाद में उसकी चैन सही हो गई और कड़ा भी उसने देखे, भाई मुझे कड़ा दे दो, चैन दे दो, मैं अब चलूँगा। एक दृष्टि निकल गया, उतर गया। अब देखते हो मेरा सूटकेस बैग कहाँ है, देखता रह गया। ऐसे कभी भी फ्री की वस्तु मिले तो लेना नहीं। कोई वस्तु फ्री में तुम्हें दिखा रहा है तो देखना नहीं, उसका कोई ना कोई प्रयोजन उल्टा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी चालाकी नहीं करना। तो ये चोरी का धन लेने के समान ही है। फ्री की वस्तु लेना भी चोरी के बराबर है। उस पर तुम्हें विश्वास हो तो वस्तु को लेना। वह तुम्हारा कोई लगता है रिश्तेदार है तब तो वस्तु उसका प्रयोग करना, नहीं तो अननोन व्यक्ति का माल फ्री में मिले तो नहीं लेना। तो ये दो चीज अतिचार हुए, चोरी का प्रयोग बताना, चोरी के अर्थ को ग्रहण करना। तीसरा, विलोप
राज नियम का, कानून का उल्लंघन करना। जो राज कानून का उल्लंघन करता है वह भी चोर कहलाता है। टैक्स की चोरी करना या कम टैक्स देना या राज नियम का उल्लंघन और करना। कोई वस्तु आपको पड़ी मिली, उसका कोई स्वामी नहीं है तो क्या करोगे? वो तो उसका कुछ स्वामी ही नहीं है। जिसका स्वामी कोई नहीं होता है उसका स्वामी होता है राजा, शासक। अस्वामी वित्तस्य दायगो मेदिनीपति। जिसका कोई स्वामी नहीं है उस वस्तु का मालिक, उत्तराधिकारी मेदिनीपति राजा होता है, शासक होता है। इसलिए शासन की वस्तु भी बिना पूछे ले नहीं सकते। महानुभाव, तो राज नियम का उल्लंघन करना ये भी अतिचार है। अचौर्यानुवृत्ति के लिए राज नियम का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जो भी नियम बनाए रोड पर चलने के, चाहे वस्तु खरीदने के, बेचने के, उपयोग करने के, मकान बनाने के, किसी भी प्रकार के नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा दिया सन्मिश्रा। मिश्र माने मिलाकर के बहुमूल्य वाली वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिला दी और बहुमूल्य में बेच दिया, ये भी अतिचार है। सन्मिश्र नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति ऐसा कर देते हैं, किंतु यह भी निस्संदेह एक प्रकार से चोरी ही है, इसलिए ये काम भी उचित नहीं। अगला दिया हीनाधिक विनमानम। हीन और अधिक, देने के बांट छोटे छोटे, लेने के बड़े बड़े। देने वाला मीटर थोड़ा सा छोटा, लेने वाला थोड़ा सा बड़ा। लीटर देने वाला थोड़ा छोटा, लेने वाला थोड़ा बड़ा। व्यक्ति क्या करता है, लीटर में उसको ठोक करके थोड़ा सा गड्ढा सा कर दिया, 1 घूंट दूध ज़्यादा आ जाएगा उसमें। और जो देने वाला है, जिससे देते ही उसको थोड़ा ऊपर पिचका दिया ऊपर की ओर, उसको उठ गया इतना सा, हो सकता है आधा घूंट दूध उसमें कम बनेगा। तो इतनी बेईमानी मन में आ गई। तो एक सेठ जी भी क्या करते थे, वह जब वस्तु कोई देने आता था तो कहते थे बड़ी बहू बांट ले आना, वो बांट लेके आ जाती। फिर जब कोई वस्तु लेने आता दुकान पर तो आवाज लगाते छोटी बहू अंदर से बांट ले आना, तो फिर बांट आ जाते। एक बार किसी ने पूछा, सेठ जी आपके यहाँ बहू तो एक ही है, 2 कहाँ हैं? बोले तू नहीं जानता। बोले मतलब? बोले छोड़ इस बात को। मतलब क्या है, जब कोई देने आता है तो मैं बड़ी बहू कहता हूँ, उसका से बड़े वाली बांट ले आना, ये देने आया है। जब कोई लेने आता है तो छोटी बहू बांट ले आना, छोटे वाली बांट ले आना, ये मेरे कोड वर्ड हैं। तो ऐसे भी जो हीनाधिक मानोन्मान रखता है वह भी अचौर अनुवृत्त का दोष है। ये भी एक प्रकार की चोरी है, इनडायरेक्ट। तो महानुभाव, इस प्रकार अचौर अनुवृत्त का पालन करने वाले श्रावक को इन 5 अतिचारों से भी अवश्य बचना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष चर्चा पुनः बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।